अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन को मुकम्मल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन करने के लिए आप जिस तस्वीर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है उस तस्वीर को सिलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल और टी को प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन हो जाएगी। आप राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्मेशन की तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्केल। स्केलिंग के ऊपर अगर जब आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी तस्वीर की स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग का मतलब होता है हाइट बढ़ाना, विड्थ चेंज करना। जिस पॉइंट के अक्रॉस आप इसको मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट के अक्रॉस इसको मूव कर रहा हूँ तो इसका ऑपोजिट पॉइंट बना ये वाला। तो सिर्फ ऑपोजिट पॉइंट चेंज या मूव नहीं होगा, बाकी चारों पॉइंट्स चेंज होंगे। अभी देखिए इस पॉइंट से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो इसका ऑपोजिट पॉइंट अपनी जगह पर फिक्स है, बाकी चारों पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अब इसका ऑपोजिट पॉइंट ये वाला बन रहा है तो वो चेंज नहीं होगा, बाकी चारों पॉइंट चेंज हो रहे हैं। तो ये चीज़ होती है हमारे पास स्केलिंग के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि जिस पॉइंट से मैं मूव कर रहा हूँ उसका ऑपोजिट वाली पूरी लाइन मूव मत करे तो आप सिंपल शिफ्ट को प्रेस कर दें तो ऑपोजिट वाली लाइन अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी और आप स्केलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने इस तरीके से सेट कर दिया। अब अगर मुझे इस तस्वीर को यहाँ पर फिक्स करना है तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा और उसके बाद इसको यहाँ पर प्लेस करूँगा और यहाँ पर शिफ्ट को दबाकर हम इसको प्लेस कर सकते हैं। जब आप अगेन टिक पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ ऐसे हमारे पास सेव हो जाएगी। नेक्स्ट फीचर आता है हमारे पास रोटेट का। कंट्रोल टी करके मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑन की। रोटेट में आप अपनी मर्ज़ी से अपनी तस्वीर को रोटेट कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप देखें तो हम सेंटर वाले पॉइंट के अक्रॉस हमारी रोटेशन हो रही है। तो इस रेफरेंस पॉइंट को भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आप ये वाला बटन ऑन कर दें। अब ये ऑन हो जाएगा जब तो आपके पास इख्तियार आ जाएगा कि जिस पॉइंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपकी रोटेशन अब उसी पॉइंट के अक्रॉस होगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक ना करना चाहूँ तो आप इस पॉइंट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस चीज़ को मैंने यहाँ पर रखा तो अब आप इस पॉइंट के अक्रॉस रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन करने के बाद यहाँ से आप इसको टिक कर दें। जिस तरीके से भी आपने रोटेशन सेट करनी हो तो ये चीज़ ये सेव हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक बुक की कवर है और ये बुक का सैंपल है, इसके ऊपर मुझे इस कवर को प्लेस करना है। तो प्लेस करने के लिए मैं कुछ मज़ीद हम कंसेप्ट सीखते हैं। पहला कंसेप्ट है स्क्यू। स्क्यू के अंदर ये होता है अगर आप एक पॉइंट को बढ़ाते हो तो वो फिक्स एंगल के ऊपर मूव होता है। जैसे देखिए मेरा कर्सर इस वक्त थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर है, लेकिन वो फिक्स एंगल के ऊपर पॉइंट बढ़ रहा है और सिर्फ एक ही साइड बढ़ती है और एक ही साइड कम होती है। ये विड्थ में भी ऐसा ही होगा और हाइट में भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास पर्सपेक्टिव में आप एक साइड को बढ़ाएंगे साथ दूसरी साइड भी बढ़ेगी, एक साइड को कम करेंगे साथ दूसरी साइड भी कम होगी और ये फिक्स एंगल के अलोंग होगा, यानी फिक्स एंगल के अलोंग रहते हुए हमारी ये चेंजिंग होती है। अगला पॉइंट है डिस्टोर्ट में पूरी फ्रीडम आपके पास होती है। आप जिस तरीके से मर्जी चाहें एक पॉइंट को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस कवर को मुझे इस बुक के ऊपर सेट करना है तो इसको मैंने यहाँ पर रखा, इस पॉइंट को मैंने इधर रख दिया, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट पे रखा और इस पॉइंट को जब मैं इस पॉइंट पे प्लेस करूँगा, लेकिन अभी देखने में ये चीज़ ओरिजिनल नहीं लग रही क्योंकि ये कवर जो है ये एक्स्ट्रा थिंग लग रही है। तो अगर आप पिछली तस्वीर के साथ ऊपर वाली तस्वीर को मर्ज करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाली तस्वीर को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लेयर्स को ओपन कर लें। मैं विंडो में जाकर लेयर्स ओपन करता हूँ और यहाँ से इससे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने मल्टीप्लाई को अप्लाई किया तो ये बेंड भी आ गया। अब देखने से ये फील आ रही है कि ये रियल में इसके ऊपर लगा हुआ था। रैप के अंदर क्या होता है कि आपके पास आपकी तस्वीर के हैंडल निकल आते हैं। पहले इस तस्वीर को हम बाकी कंसेप्ट के थ्रू सही करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्टोर्ट के ज़रिए इसको सही कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैंने इधर रखा और इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट पे रख दिया और अब मैं इसको फिक्स एंगल के थ्रू नीचे लेकर आना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं स्क्यू का यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि स्क्यू फिक्स एंगल के लॉन्ग नीचे लेकर आएगा इसको इस तरीके से। यहाँ पे अगेन मैं डिस्टोर्ट को अप्लाई कर देता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे रखा। प्लेसमेंट हो गई। अब हम रैप के ज़रिए क्या होगा, रैप के ज़रिए हमारे पास ये हैंडल निकल आते हैं। इन हैंडल्स को अगर आप पकड़ के नीचे करते हो तो आपकी तस्वीर के अंदर बैंड होने लग जाता है। तो फॉर एग्जांपल इस बैंड को मैंने यहाँ पे रखा और इस बैंड को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया।
तो यहाँ पे आप देखिए हमारी तस्वीर में कर्व आ गया है नेचुरली। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे रखा और इस बैंड को मैंने यहाँ पे रख दिया। तो इस तरीके से आप रैप का यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद जो फीचर्स हैं इसके, अभी राइट क्लिक कर रहा हूँ तो कोई हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ऑन हो रही। कंट्रोल टी दबाकर आप राइट क्लिक करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल टी दबाया, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। रोटेट से ये रोटेट हो जाएगा नॉर्मली, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएगा, यानी एक साइड दूसरी साइड पे चली जाएगी। फ्लिप वर्टिकल पे करेंगे जो चीज़ नीचे थी वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन का मुकम्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।